सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को प्यार। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीपक पूजा ब्लॉग में। तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। तो आज का मेरा थंबनेल भी यही रहने वाला है कि मैं आज बहुत खुश हूँ। तो खुशी ये है कि थोड़ी टाइम पहले मैं लाई थी अपने लिए मशीन, सिलाई मशीन। तो तब मेरे को मशीन में धागा वागा भी डालना नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, मशीन के बारे में नॉलेज ही नहीं था। तो जहाँ हम गए थे मशीन लेने के लिए जिस शॉप पे, उन्होंने भी पहले मेरे से पूछा कि आपको मशीन चलानी आती है। तो मैंने कहा ना। तो वो कह रहे थे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, फिर बिना किसी को आए तो मशीन देना मतलब ऐसे ही ख़राब खुरूब होने की डर लगती है। तो वो भी यही कह रहे थे कि आपको अगर आता नहीं है, अगर आपके फैमिली में भी तो किसी को आता है तो आप ले जाओ। तो हम मेरे फैमिली में भी कौन है, एक मम्मी और मैं ही ठहरे। तो मम्मी को भी नहीं आता था। तो फिर मैंने उनको मना करा। तो वो कह रहे थे कि ऐसे तो हम मशीन किसी को देते हैं नहीं, क्योंकि अब जिसको नॉलेज ही नहीं है तो वो मशीन कैसे चलाएगा। तो कहीं ख़राब वराब होगी तो फिर आप यहीं लाओगे दोबारा। तो पहले आप एक काम करो, पहले आप एक आध महीने मशीन मतलब चलाना सीख लो, तब ले जाना बाद में। तो मैंने कहा नहीं, मैं चलाना मेरे को आ जाएगा। तो वो कह रहे थे आपको आएगा कैसे, पहले आपको धागा डालना तो आ नहीं रहा, तो आप मशीन कैसे चलाओगे। तो मैंने कहा मैं चला लूँगी, आप फिर भी आप धागा वागा डालना सिखा दो। उन्होंने मेरे को धागा वागा डालना सिखाया, क्योंकि मेरे को धागा डालना तब नहीं आता था। तो जब सिखाया तो फिर उन्होंने कहा देखते हैं कि आपको आता ही नहीं आता है करके। तो मशीन हम लाए घर, फिर धागा वागा डालने भी भूल जा रही थी मैं शुरू में। तो फिर मैंने क्या करा, उसी दिन जिस दिन हम लाए उसके तुरंत दूसरे दिन मैंने मशीन खोली और धागा वागा डालना शुरू करा। एक आध बार भूल गई, फिर रिपीट करके फिर लगाया धागा, फिर से लगाया। तो ऐसे ही मैंने मशीन में धागा लगाना सीख लिया। तो उसके बाद मैंने करी एक आध कुर्तियों में फिटिंग, क्योंकि मेरे को अब वो सिलाई भी मेरी वो नहीं हो रही थी, टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही थी, सीधी सिलाई नहीं हो रही थी। तो उसके बाद जब मेरे हाथ थोड़ी सीधी सिलाई ऐसे आने लगी तो मैंने सीधे तुरंत तीसरे दिन मशीन लाया। दूसरे दिन कपड़ा काट के उसको पता है इतनी जल्दी सिल दिया, क्या कहते हैं, आधे एक घंटे में काट के सिलने लगी उसको। तो उस सिला मैंने सूट सिली तो उसमें भी टेढ़ा मेढ़ी सिलाई हो गई, सीधी सिलाई नहीं आई। तो फिर गला भी नहीं बन पाया अच्छे से। अब पहले में होता है ना, जो चीज़ नई आई रहती है उसकी बहुत शौक ये रहती है। तो क्या कहते हैं, फिर मैंने टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी होता है सिलने की कोशिश करी। ऐसे ही रोज़ मैं कुछ ना कुछ लेके सिलते रहती थी। क्या कहते हैं, मेरे को लगता था कि एक हो जाएगा करके थोड़ी करके जो मेरी गलती हो रही थी, मेरे को पता चल रहा था कि मेरे से क्या गलती हुई। तो दूसरी बार मैं उस चीज़ में ध्यान दे रही थी कि यहाँ पर मेरे से गलती हुई थी, तो इस बार मैं आराम से सिलूँगी करके। तो ऐसे ही हुआ भी। मैं ऐसे 3-4 सूट सिले। उसके बाद मेरी सिलाई और मेरी मतलब जो सूट है वो अच्छे सिलने लग गई। तो मेरे को ऐसे ही अंदर से खुशी होने लग गई कि हाँ अब मेरे को आ जाएगा करके। तो फिर उसके बाद मैंने तुरंत एक सूट खरीदी नई। पहले तो मैं ऐसे ही बेकार कपड़े में सिल रही थी, फिर मैंने तुरंत एक हफ्ते बाद, मशीन लाने के एक हफ्ते बाद मैंने एक नई सूट ली। तो वो सिला अच्छा बना था, लेकिन उसमें भी उतनी फिनिशिंग नहीं हो पाई थी। फिर भी अंदर से अजीब हो रहा है ना कि सूट खरीद के भी वो ख़राब हो जाए। तो फिर मैंने फिर उसकी सिलाई निकाली, फिर वो करी, फिर वो फिट हो गई थी। फिर मैंने फिनिशिंग के साथ उसको सिला। तो उसके बाद मैं थोड़ी करके मैंने एक आध सूट मम्मी के सिले, अपने सिले। फिर अच्छे से वो हो गया, मेरा हाथ भी फिट बैठने लग गया। फिर सलवार में भी यही था, सलवार तो और भी आसान लगा मुझे। सलवार में एक आध बार खराबी हुई, ज़्यादा नहीं हुई। तो अब तो मेरे को पूरी सूट क्या, कुर्ती क्या, पैंट, प्लाजो, सलवार सब आ गया है। तो मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बीच में ये था ना, वो कह रहे थे कि कोचिंग मतलब वो जाओ, सीखने के लिए जाओ, ऐसा जाओ। फिर घर आए तो मम्मी भी कह रहे थे तेरे को आता नहीं है तो ख़राब वराब कर देगी, एक आध महीने सीखने चले जा, ये है वो है। मिस्टर जी भी फिर सबकी बातें सुन के फिर उनको भी ऐसा लगने लगा कि कहीं इसको नहीं आया, ख़राब वराब हो गई, अब मशीन तो लाई गए, इससे अच्छा एक आध महीने सीखने चले जाओ। वो भी ऐसे ही कह रहे थे, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं आराम से सीख लूँगी। और आजकल तो फ़ोन की सुविधा है, तो मैंने फ़ोन में ऐसे ही सर्च वर्च करके सिलाई उलाई सीखी, कटिंग करना सीखा, सिलना सीखा। तो बहुत आसान लगा। फ़ोन में देख के मैंने सूट भी सिली, कुर्ती भी सिली, पैंट, प्लाजो, सलवार जो भी है सब फ़ोन से ही सीखा। मतलब तो आजकल
हर कोई घर बैठ के कुछ भी सीख सकता है फ़ोन के माध्यम से। तो अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की मतलब शौक़ है तो अगर तो आप फ़ोन से सीख सकते हो आराम से। तो मेरे को आज अच्छा लग रहा है। और जो मैंने कुर्ती पहन रखी है ये भी मैंने ही सिल रखी है। इसमें मैं कपड़ा लाई थी, खाली ये लेस हैं जो ये मैंने खुद लगा रखे हैं। तो मेरे को अंदर ही अंदर आज पहना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये सूट मैंने सिल रखा। मतलब ऐसे सूट अब मैं सिलने लग गई हूँ जो मैं पहन सकती हूँ, मतलब जिसमें मेरे को झिझक ना लगे कि यार टेढ़ा मेढ़ा सिल रखा है या कुछ हो रहा कि लोग देखेंगे तो कुछ कहेंगे तो नहीं। अब ऐसा होता है ना, जैसे आप किसी चीज़ में शुरू में काम कर रहे हो तो अपने से ज़्यादा आपको और लोगों को देख के होता है कि वो क्या कमेंट करेंगे आपको देख के कि कैसा सिल रखा है, ऐसा सिल रखा है, कुछ भी हो। तो जब थोड़ा थोड़ा किसी को पता चला तो कितनों ने कहा कि यार घर में ही बैठ के अब आता नहीं है तो सीख लिया तो अच्छी बात है। और कितने ही लोग ये होते हैं जो कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस बना लिया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात है, क्यों नहीं है। अगर आप पहले ही डर जाते, अब जैसे मैं थी मशीन लाई तो डर जाती यार आती है नहीं आती है, हाथ ही नहीं लगाती तो आता कहाँ से। तो जब मैंने हाथ लगाया, कोशिश करी, थोड़ा ख़राब भी हुआ सूट, कपड़ा भी ख़राब हुआ तो क्या हुआ, लास्ट में तो रिज़ल्ट यही आया कि मेरे को आ गया सब कुछ। तो मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है। जो मैंने सूट पहन रखी है मैंने खुद सिल रखी, ये इसमें डिज़ाइन भी दे रखी है मैंने। और अब बात करते डिज़ाइन की। अब मेरे को सिंपल सूट तो आ गया, लेकिन अब डिज़ाइन सीखने का टाइम आ गया। तो अब मैं थोड़ी थोड़ी करके डिज़ाइन डालना सीखूँगी। लेस तो मैंने डालना सीख लिया है, ये सिंपल कपड़ा था इसमें मैंने ही डाला था। तो मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर ही अंदर खुशी भी हो रही कि अब वैसे तो नॉर्मली बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मेरे लिए है, मेरे को अच्छा लग रहा कि मैंने कुछ करने की सोची तो वो मेरे से हुआ। भले ही लेट हुआ, लेट भी क्या हुआ, एक हफ्ते के अंदर मेरे को सूट सिलना आ गया, सूट और सलवार। फिर मैंने कुछ और ब्लाउज़ सिला। हाँ, अभी तो पहले मैंने ब्लाउज़ सिला, वो हो गया, वो तो तुरंत ही हो गया था क्योंकि एक आध बार मैंने सूट सिल ली थी तो उसमें फिनिशिंग हो गई थी। तो मैंने ब्लाउज़ एक पहली बार में अच्छा सिला था। फिर उसके बाद मैंने अस्तर वाला सिला, फिर मैंने अस्तर वाली सूट सिली। और ऐसे ही अब ये सीख रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके, तो अच्छा लग रहा है। इसमें इतनी बड़ी बात तो है नहीं जितनी मैंने शेयर कर रही हूँ, लेकिन वो लोग समझ सकते हैं ना जिनके साथ ऐसा चीज़ हुआ है। तो मैंने सोचा आज ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय। ये अभी जो मैंने आप लोगों को बात बताई वो कोई इतनी बड़ी बात तो थी नहीं, लेकिन वैसे इसका शीर्षक बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो करो उसको, दूसरों के बातें मत सुनो। अगर आपको लगता है कि आप उस काम को कर सकते हो, 100% आपको लगता है कि आप कोई काम है जो आप करना चाहते हो और लोगों के डर से फिर छोड़ देते हो उसको, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों की बात ना सुने, अपने दिल की बात सुने। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप करो, दूसरों की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है, सच में लगता है कि आप जो काम आप करना चाहते हो उसमें आप वो कर सकते हो, सफलता आपको मिल सकती है, तो प्लीज़ उस काम को छोड़िए मत। आगे को आप उस काम को कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है तो लोगों की बातें बिल्कुल